अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, मैक्सिमाइज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये इसकी स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इनइक्वलिटीज़ हैं, सेट ऑफ इनइक्वलिटीज़ है, और हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो और y जो है वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो है। इट्स मीन दैट कि हमारा जो सोल्यूशन बनेगा, जो शेडिंग एरिया होगा वो फर्स्ट जो है क्वाड्रेंट होगा। ये हमारे पास यहाँ पे दोनों कंडीशन जो हैं हमें ये बता रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इनइक्वलिटी नंबर 1 है, 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 30, हम इसको कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन या फिर एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो इनइक्वलिटी है, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, अलामत है, इसको चेंज करेंगे इक्वल साइन में। ये हमने इक्वल साइन लगा दिया है, तो ये हमारे पास बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन या फिर कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हम ये क्यों कर रहे हैं? हमने इससे पॉइंट निकालने हैं और पॉइंट्स को ड्रा करना है और हमने ग्राफ बनाना है, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस लीनियर इक्वेशन से दो पॉइंट्स बनाएंगे। कैसे पॉइंट्स बनाएंगे? हम पहले x ज़ीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। इसको हम हल करेंगे x की वैल्यू ज़ीरो पुट करने के बाद, जहाँ पे x है वहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे और 2 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5y को ऐड करेंगे ज़ीरो में, तो 5y इज़ इक्वल टू 30 आएगा। अब 5 जो है y से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा कि 30 को डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आंसर 6 आएगा। इस तरह से x की वैल्यू जो ज़ीरो हमने पुट की थी उसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट मानेंगे, और जो y वैल्यू आई है हमारे पास वो सेकंड वैल्यू होगी। कि हमारे पास जो एक पेयर ऑर्डर पेयर बनता है, एक पॉइंट बनता है, वो x और y से बनता है। x पहले होता है और जो y होता है वो बाद में होता है। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट बनेगा। सेकंड पॉइंट कैसे निकालेंगे? हम y ज़ीरो पुट करेंगे इस लीनियर इक्वेशन में, जहाँ पे y है वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, तो फिर 5 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो बनेगा। ज़ीरो को ऐड करेंगे 2x में तो हमारा क्या बनेगा? 2x बनेगा, और 2x इज़ इक्वल टू 30। अब 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड करेगा 30 को, तो आंसर क्या बनेगा? 15 बनेगा। इस तरह से x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू जो है वो 0 है। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जो है मिलाने से हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा 15,0। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम चेक कर लेते हैं ओरिजिन जो है उसको, ओरिजिन पुट करने से कि रीजन जो है वो क्या बनेगा हमारा, कि रीजन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओरिजिन की तरफ होगी या अवे द ओरिजिन होगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम इसके लिए ओरिजिन पुट करेंगे। ओरिजिन किस में पुट करेंगे? हमारे पास गिवन इनइक्वलिटी क्या थी, जहाँ से हमने ये एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी, वो थी 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 30। तो x जो है वो भी ज़ीरो पुट कर देंगे, जो y है उसको भी ज़ीरो पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ज़ीरो पुट कर दिया हमने, x भी और y भी, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ज़ीरो ज़ीरो बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, रिजल्ट ये निकला है कि ज़ीरो इज़ लेस देन आर इक्वल टू 30। इसका मतलब है कि ज़ीरो छोटा है 30 से, और ये जो नीचे लाइन लगी हुई है इसका मतलब है कि ज़ीरो जो है वो 30 के बराबर है। ज़ीरो स्टूडेंट्स बराबर तो नहीं हो सकता 30 के, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो जो है वो 30 से छोटा है। तो इस तरह से एक कंडीशन जो है वो ट्रू है, हम उसको मान लेंगे, तो हम लिख देंगे कि ट्रू है। ये जो ट्रू है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। हम ओरिजिन की तरफ उसको शेड करेंगे उस लाइन को। इस ट्रू होने का मतलब ये बना है। अब स्टूडेंट्स, हम जो सेकंड लीनियर इनइक्वलिटी है उससे हम सेकंड जो है कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। ये हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन है, 5x इक्वेशन इनइक्वलिटी है। तो 5x प्लस 4y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20। स्टूडेंट, इससे हम जो है कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन या फिर एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2,
तो हमारे पास जो एक लेस देन और इक्वल टू साइन था, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा इक्वल साइन में, तो हमने यहाँ पे इक्वल साइन लगा दिया, बाकी उसी तरह लिखेंगे 5x + 4y = 20। अब स्टूडेंट जिस तरह से हमने पहली इनइक्वलिटी से एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई और हमने फिर उससे पॉइंट्स फाइंड किए थे, इसी तरह इस इक्वेशन से भी हम दोनों पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे जिस तरह पहले हमने फाइंड किए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुट x = 0। जब 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमें 5 मिलेगी, तो हमारा पॉइंट बनेगा 0,5। इसी तरह अब हम y पुट करेंगे 0, तो जब हमने y 0 पुट किया तो हमारा आंसर क्या बना, x = 4 आ गया। तो इस तरह से ये पॉइंट बना 4,0। पहले नंबर पे x की वैल्यू रखते हैं, दूसरे नंबर पे हम जो y की वैल्यू होती है उसको रखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फिर 2 पॉइंट्स बन गए हैं, टोटल हमारे पास 4 पॉइंट्स बने हैं। अब इसके लिए भी हम रीजन जो है वो चेक कर लेंगे, तो हम लिखेंगे टू चेक रीजन पुट ओरिजिन। तो रीजन चेक करने के लिए क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स, ओरिजिन पुट करते हैं। ये हमारे पास O है, O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, और जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। ओरिजिन पे x भी 0 होता है और जो y होता है वो भी 0 होता है। तो x भी हम 0 पुट कर देंगे, y भी 0 पुट कर देंगे। ये किस पे पुट करने हैं, हमारे पास जो इनइक्वलिटी दी गई थी, इनइक्वलिटी नंबर 2, 5x + 4y < 0, सॉरी 20। तो इसमें हम x भी 0 पुट कर देंगे, y भी 0, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 0 < 20। तो स्टूडेंट्स ये भी ट्रू है, 0 जो है वो 20 से छोटा है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। अब स्टूडेंट्स इन चारों पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पे। हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, एक प्लेन बनाएंगे और उस प्लेन में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने चारों पॉइंट जो है वो राइट कर लिए। ये हमारे पास जो इक्वेशन है 2x + 5y = 30, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स बने हैं वो बने हैं 0,6 और 15,0। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी उससे हमने जो पॉइंट्स बनाए थे वो बने थे 0,5 और 4,0। ये टोटल 4 पॉइंट्स हैं। तो एक प्लेन बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा x एक्सिस है, ये राइट साइड पे पॉजिटिव x है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्राइम जो है वो शो की है नेगेटिव को। तो इसी तरह से ये y एक्सिस है, y एक्सिस भी x एक्सिस के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है और x एक्सिस के जो नीचे वाला हिस्सा है लोअर वाला वो नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक 0 और 6 और एक 15 और 0। तो इस तरह से 0 6 यहाँ पे आएगा कि ये जो 0 है ये तो यहाँ पे है, ओरिजिन पे है, x की वैल्यू है। 0 कोई भी हो वो यहाँ पे ओरिजिन पे आ जाता है। और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो y की है, वो 6 है और ये है भी पॉजिटिव। तो इस तरह से इसको y एक्सिस पे ले जाएंगे और पॉजिटिव साइड ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मेंशन करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से 0,6 यहाँ पे राइट करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है इस इक्वेशन का वो है 15,0। तो स्टूडेंट्स इसको हम जो 15 है वो x की वैल्यू है, उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और फिर 5 और अगला जो 5 है वो यहाँ पे आएगा, 10 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट जो 5 है वो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से ये 15 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम पड़ गया 15,0। y वैसे 0 है और x की वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 यहाँ पे। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट्स बने हैं, एक ये वाला पॉइंट है एक ये वाला है। तो स्केल से हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएंगे तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। और ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, 2x + 5y = 30 है। तो यहाँ पे हमने इसकी इक्वेशन भी मेंशन कर दी। अब आ जाते हैं स्टूडेंट सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है 5x + 4y = 20। अब इसके हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है 0,5 और दूसरा है 4,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है वो ड्रॉ करेंगे, उनको लोकेट करवाएंगे इस प्लेन में। तो एक पॉइंट ये बन रहा है 0,5। तो 0 जो है x की वैल्यू है और जो 5 है ये y की वैल्यू है। तो इस तरह से y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएगी, 1 2 3 4 और 5 आ गया।
अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, 4,0 है। तो 4 जो है ये x की वैल्यू है और जो 0 है ये y की है। तो y की वैल्यू तो ड्रा नहीं होनी, x की वैल्यू ड्रा होनी है। तो ये x की वैल्यू है और पॉजिटिव है, तो ये राइट साइड पे जाएगी। तो 4 जो यूनिट्स हैं हम राइट साइड पे जाते हैं, 1 2 3, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पॉइंट को और इसको हम स्केल से ज्वाइन करवा देते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने स्केल से ये लाइन ज्वाइन करवा दी, हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो इस लाइन का नाम पड़ गया 5x + 4y = 20। अब स्टूडेंट्स देखना है कि इन दोनों की शेडिंग कैसे होगी। तो इन दोनों की जो शेडिंग है उसकी डायरेक्शन वो ओरिजिन की जानिब है, ये ओरिजिन है। क्योंकि हमने दोनों को ट्रू माना था, तो फिर देख लेते हैं दोबारा कि जब हमने दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ में ओरिजिन पुट किया था तो रिज़ल्ट हमारा क्या था, ट्रू था। ट्रू का मतलब क्या था कि ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी। इसी तरह सेकंड जो इनइक्वालिटी थी उसमें जब हमने पॉइंट पुट करवाया था तो रिज़ल्ट क्या था, हमारा ट्रू था। इसका मतलब क्या बना कि दोनों जो लाइंस हमारे पास हैं उनकी जो शेडिंग है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। इन दोनों को ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे कि हमारी ये जो लाइन है इसको भी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे और जो सेकंड वाली है इसको भी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। ये हमें रिजल्ट बता रहा है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी वायलेशन हो जाएगी कि ये वाली जो लाइन है 5x + 4y = 20, इसको तो हम शेडिंग करवा देंगे इस तरफ, ये ओरिजिन की जानिब शेडिंग होगी, इसकी शेड कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स ये वाली जो लाइन है इसको हम ओरिजिन की जानिब शेड नहीं करेंगे। अगर हम शेड करेंगे तो ये जो लाइन है इसकी वायलेशन हो जाएगी, क्योंकि इस लाइन को तो हमने अवे जो अवे ओरिजिन जो है, ओरिजिन से अवे तो इसको हमने शेड नहीं करना था, बल्कि जब हम इसको करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट होना ज़ाहिर हो जाएगा। इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, हम जस्ट जो है इसको ही शेड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फिजिबल रीजन बना है जो कॉमन रीजन है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। एक ये वाला पॉइंट है 0 0 है, एक ये वाला है 4,0 और एक ये पॉइंट बन रहा है 0,5। स्टूडेंट्स इन तीनों पॉइंट्स को हम मान लेंगे, पहले वाला ए है, दूसरे वाला बी है, तीसरे वाला सी है। ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं फिजिबल रीजन के। ये जो हमने शेड किया है एरिया, ये सारा फिजिबल रीजन है जो कॉमन आया है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करवाएंगे। फंक्शन स्टूडेंट्स क्या है, फंक्शन था f(x, y) = x + 3y। जब हम पहले पॉइंट 0 0 को पुट करवाएंगे इस फंक्शन में, x की जगह पे 0 आएगा, फिर y जो है वो भी 0 पुट करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट जो है 4,0, इसको जब हम पुट करवाएंगे फंक्शन में, x की जगह पे 4 आएगा और जो y है वहाँ पे 0 आएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा। फिर स्टूडेंट्स जो थर्ड पॉइंट सी है, इसको जब फंक्शन में पुट करवाएंगे f(0,5), तो x की जगह पे 0 और 3, फिर y जो है वो 5 आएगा। तो 3 5 = 15 को ऐड करेंगे 0 में तो 15 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, 15 है। तो हमने स्टूडेंट्स बताना था कि फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पे, किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो वो स्टूडेंट्स 0,5 पे 15 वैल्यू दे रहा है। तो हम लिख देंगे सो फंक्शन z = x + 3y इज़ मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0,5। तो ये स्टूडेंट हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 और इसका ग्राफ था और इसके कॉर्नर पॉइंट्स थे और हमने शो करवाया कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमम किस कॉर्नर पॉइंट पे है। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।